मम्मी का प्याला लाल का ईवान। अमन पीछे से आया और मुझे ऐसे करके मार दिया। पता नहीं क्यों मुझे दिया ही नहीं जा रहा। ईवान की मम्मी सुनती हो? नहीं इवान, आई स्माइल। मम्मी को मम्मी दे दिया। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैंने बहुत कोशिश की सारा से बुलवाने की वेलकम बैक, पर बोला नहीं। सारा से हेलो गाइज, गिरा दिया नहीं बोल दादा। सारा यू वांट चिप्स? से दादा, दादा चिप्स दीजिए। दादी यू लव सारा मोर? अब चाहती है वेट। ओके दादी, यू लव सारा मोर और अमन मोर? यू लव मी मोर और सारा? ओह माय गॉड। सो गाइज आज बहुत लेट हो गया एंड 3:30 हो रहे और अब जाके मैं अपना लंच कर रही हूँ। ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया था, टाइम से उठ गई थी, बट इतनी सारी चीज़ें होती है ना बेबी के साथ, आपको पता ही नहीं होता। आप सोचती हो कि अब मैं ये करूँगी, इसके बाद ये करूँगी, लेकिन आपकी बिल्कुल नहीं चलती है। सिर्फ और सिर्फ एक इंसान की चलती है बच्चे होने के बाद, और वो है आपका बेबी। एंड अमन अभी इवान को देख रहा है, तब तक मैंने सोचा कि मैं खाना खा लूँ और फिर मैं इवान को देखूंगी। अमन जाएगा तब शावर लेने, मतलब 3:30 तक ना मैंने खाना खाया ना मैंने शावर लिया। हाँ, तो दिन भर से बच्चे को कौन संभाल रहा है? मेरी माँ। हाँ तो संभाल तो रहे हो। दिन भर से क्या मतलब? मैं भी संभाल रही हूँ, तुम भी संभाल रहे हो, ऐसे ना बोले सबको। मैं पिछले 1 घंटे से संभाल रहा हूँ, लेकिन बहुत मजा आता है जब बच्चा रोता नहीं है ना, तो ऐसे लगता है मेरा राज। और जब रोता है तो सिर्फ उसकी माँ याद आती है सबको। जब रोता लगता है अरे तुम संभालो तुम्हारा बच्चा। नहीं, लेकिन रोता है तो भी अच्छा लगता है, बट जब रोता है ना तो इतना पता है कि मेरे हाथों शांत नहीं होगा। एंड गाइज आप देख सकते हैं अमन अभी भी डरता है बेबी को गोदी में लेने से। उसको पूरे बेड के साथ तुम उठा लेते हो। डरता नहीं हो, असल में गाइज जिम किया था 1-1.5 घंटा हो गया, लेकिन थोड़ा सा हल्का सा पसीना है शरीर में, तो मैंने अच्छा इसलिए डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो। डिस्टेंस मेंटेन, क्योंकि मम्मी का प्याला लाल का ईवान। मैं इसके लिए इतने गाने गाता हूँ गाइज, आप इमेजिन नहीं कर सकते। गाइज हम लोग धीरे धीरे आपको भी इसके गाने सुनाएंगे। केवल गाना गाता हूँ। एक सुना दो बढ़िया सा। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा दुम्बा दुम्बा बुम्बा बुम्बा बम्बा बम्बा। अच्छा बाद में तुम्हारे सॉन्ग बाद में रिलीज होंगे गाइज। और जब मैंने गाना ब्लॉग में गाना शुरू कर दिया ना, थोड़ा टाइम दो तो आप मेरे मुंह से वर्ड सुनोगे नहीं, केवल गाने सुनोगे। एंड गाइज फिर आप लोग भी पता है, आपको पता ही नहीं होगा दिन भर आप भी वही गाने गा रहे होंगे अपने घर में, क्योंकि ऐसा मेरे साथ होता है। हम ऐसे ऐसे गाने गाता है और मैं अकेले में इसके साथ वही गाने गा रही होती है। मैं सोची ओ माय गॉड ये क्या हो गया। आपके साथ भी ऐसा होगा। सेम ट्यूनिंग, सारा ने इस ट्यून में बात करना शुरू कर दी। हाँ। सारा नहीं करता यू लव चाचा, अब हम सब लोग इस टोन में बात करते हैं। A few moments later. अरे 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 अरे, जगराता थोड़ी नहीं चल रहा है। जगराता कर रही हो क्या कि एंजॉय कर रही हो? सुलाते सुलाते मैं ही सो जाती हूँ। बच्चे को सुलाने में आपको कितना टाइम लगता है? सारा दिन बीत जाए, सारी रात जगाए। अरे 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 कहते उधरी चला जाए। मेरे को रेडी हो, चलो। इवान की मम्मी चलती हो? कितना बढ़िया है ना। इवान की मम्मी सुनती हो? इवान की दादी सुनती हो? बूढ़ी काकी कैसे? नहीं, ऐसे ही डायलॉग है। मम्मी तो एकदम जवान है। मम्मी आपकी एज क्या है, लोगों को बता दो। बता कहीं नहीं। 28। और तुम्हारी? चलो मतलब तुम अपनी एज के बता रही हो, तुम्हारी 23 है। तो गाइज मैं भी निकल रहा हूँ अभी डिनर पे, क्योंकि आज कहीं जाना है डिनर पे, एक मीटिंग टाइप है। देख लीजिए कितना चेंज आ गया हम लोग की लाइफ में। अब अमन अकेले डिनर पे जा रहा है, मुझे नहीं लेके जा रहा है। ये और इवान अपना अकेले चिल करते हैं। मैंने एक बार भी मना किया, मुझे भी तो। अरे पता है अभी क्या हुआ, मैं इवान सो रहा था, मैंने कहा चलो मैं बाहर जा रही थी, मतलब रूम से बाहर जा रही थी, तो मैं भाई छोटा सा उसको किस करके जा रही थी, तो अमन पीछे से आया और मुझे ऐसे करके मार दिया। नहीं, मुझे गाइस वैसे नहीं, मेरे को एक मतलब मेरा भी तो बेटा है। तो? जब मैं कोशिश करूँ और वो सो रहा है तो एकदम अटैक, तो ये एकदम अटैक करती है कि नहीं तुम ऐसे मत करो, बच्चा सो रहा है। और खुद का हक है, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से करती हूँ और माँ सब करती थी। हाँ, क्योंकि अच्छे से करती हूँ और मैं यूँ करता हूँ। इसको डर है कि कहीं इवान मुझे ज्यादा लव ना करने लग जाए, इसलिए इसको यही लगता है। मेरा एक सपना है, मैं अपने बच्चे को बहुत प्यार से बिगाड़ूंगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो कितना अच्छा बड़ा होगा ना तब तुम्हारी ये थॉट्स चेंज हो जाएंगे। One eternity later. सो गाइस सुबह के 5:30 हो रहे हैं एंड अमन इवान को बर्फ दिला रहा है। ये बर्फ वाला पार्ट बहुत ही ज्यादा ट्रिकी होता है, लेकिन बहुत मजा आता है। लेकिन हिचकी ले रहा हो, हिचकी लेते हुए यूं देख रहा है गाइस, लेकिन मजा आ रहा है। मुझे नहीं पता था मैं नींद से उठ के कब ऐसे मतलब चिड़चिड़ाहट पर नहीं हो रही। अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है ठीक है। हाँ मैं तो बोल रही हूँ कि इसको लिटा दो, ये भी खेलने के मूड में, अपने आप खेलते खेलते सो जाएगा। हम दोनों खेलने के मूड में। तो गाइस
अब आप लोग भी थोड़ी देर सो जाओ। ओ सॉरी, आपके लिए तो सुबह हो रही होगी। सो जाओ। और अभी हम लोग को भी इवन 3 घंटे में उठना है ना, प्लीज थोड़ी देर सो जाए। गुड मॉर्निंग गाइस, ऑफ टू वर्क। अब लग रहा है नींद थोड़ी थोड़ी बाकी है, पर ठीक है, ये रहा पिल्लू का खाना और मैं चल रहा हूँ काम पे। सी यू गाइस इन अ बिट। बहुत ही नींद आ रही, विश्वास नहीं मानोगे, आंखें नहीं खुल रही है भाई। A few moments later. तो गाइस मैं घर आया हूँ। मैंने कहा बूढ़ी काकी कैसी हो? बोलिए बूढ़ी होगी तेरी माँ। बात तो सही है। सही नहीं, बात तो वही हुई, मैंने ये बोला। हाँ, बात तो वही हुई और सही भी हुई है कि नहीं? नहीं, सही तो नहीं है। गार्डन में एंजॉय कर रहे हो तुम लोग? तो आज जैसे अमन आया तो हम लोग गेट पे खड़े हो गए कि इवान से भौंक करवाते, जैसे सारा करती। हाँ, मम्मी इवान को लेके खड़ी हो गई। बेस्ट बात, वो सो रहा है। इवान समझ नहीं रहा, सो भी रहा है। खुद ही अकेले भौंक करके, खुद ही हंस के। जब इवान को पता लगेगा दादी ऐसी है तो इवान कितना खुश होगा कि हाँ चलो अच्छा है। चिल्ड आउट दादी, कितनी चिल्ड आउट। गाइस आई विल टेल यू द बेस्ट थिंग अबाउट इति कौरव। ये इतनी केयरिंग है कि इसका दिमाग ही नहीं चलता। हमने स्पेशली जापा बुलाई है। अगर आपको पता हो जापा क्या होता है तो बताना। गाइस जापा इज अ स्पेशल टर्म। ये प्रोफेशनल्स होते हैं बच्चे और माँ की देखभाल करने के लिए। इनको स्पेशली कलकत्ता से बुलाया है क्योंकि इनको आता है बच्चे की मालिश कैसे करना, उनका ख्याल कैसे रखना, डायपर चेंज करना या डकार दिलाना, दुनिया भर की चीजें। वो आई हुई है कलकत्ता से, 2 दिन हुआ है, पर वो आराम कर रही है, रेस्ट कर रही है बिकॉज ऑफ वन लेडी। एंड द लेडी इज राइट हियर। इति मैम को खुद ही अपना इवान अपने हाथ में ही रखना है, किसी को 2 पल के लिए भी नहीं देना है कि नहीं? तो गाइस मेरा मतलब इतना था कि जापा आ जाए तो अच्छा है कि मतलब मुझे हेल्प मिल। हाँ, पूरा झंझोड़ दिया था मुझे। लेकिन जिस दिन से वो आई है उस दिन से मैं इवान और उसके पास जाने ही नहीं देती हूँ। जैसे ही वो जाती हो गया वापस दे दो। मतलब इति को लगता है कि यार बोलिए क्यों यार, इसको डकार भी मैं दिलाऊंगी। जिस दिन आई थी बस उसी दिन उसने डायपर चेंज किया था और उसके बाद से सारे डायपर मैं ही चेंज कर रही हूँ क्योंकि मुझे पहले मुझे लगता था यार वो आ जाएगी फिर डायपर चेंज वही करेगी, मुझे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अब मैं अभी भी मैं ही कर क्योंकि एक अटैचमेंट हो जाता है ना। हाँ, पता नहीं क्यों मुझे दिया ही नहीं जा रहा। एंड गाइस आपको अगर मेरा नेचर पता हो, मैंने बताया है कई बार कि मैं अपना काम किसी और से नहीं करवा सकती। तो अब मेरे को सच में लग रहा है हाँ ये तो बेबी है, ये मैं इसकी केयर में किसी और से कैसे करवा सकती? नहीं, बिल्कुल सही सोचे। लेकिन दिक्कत ये है ना गाइस, आप मानोगे नहीं, इन लोग ने मुझे जो रगड़ा है ना इसने जापा के लिए, मैंने बोला ठीक है। और जैसे ही आई भाई, शी इज अ बिट एक्सपेंसिव गाइस। मेरे दिमाग में तो ये चलता है ठीक है यार कोई बात नहीं, जरूरी है पर काम तो लो। शी इज रेस्टिंग एंड वी आर प्लानिंग टू सेंड हर बैक बिकॉज यार ऑफ कोर्स हम उनसे काम नहीं ले पा रहे। वो बहुत अच्छी हैं, जितना दिन काम किया है जो भी पेमेंट वगैरह तो देंगे। बट द थिंग इज कि यार मतलब मेरे एक दोस्त ने आज बहुत अच्छी बात कही। बोला अब जापा मतलब उन लोगों के लिए है जो जॉइंट फैमिली में पहले काम होता था, जो फैमिली मिल के करती थी, अब वो जापा करती है। क्योंकि पहले घर वाले होते थे, किसी ने डायपर बदल दिया, किसी ने माँ बिजी है तो बच्चे को सुला दिया, घुमा दिया, मतलब बर्फ दिला दी। पर अब सबके पास अपना अपना काम है, सब बिजी है, तो अब जापा है। तो ये प्रोफेशनल आते हैं। पर अब हमारे यहाँ तो दीदी थी, मम्मी है, सिमा भी है, मैं भी हूँ, तो हम लोग खुद ही अपना काम कर ले रहे हैं। और हमें लग रहा है कि नहीं यार, और ये बात कहीं ना कहीं समझ में आती है क्योंकि यार माँ को लगता है ना अपने बच्चे की सेवा मैं खुद करूँ। आखिर माँ तो माँ होती है कि नहीं इति कौरव? और ऐसी माँ तो बहुत कम मिलेगी जो खुंखार हो। गाइस वेलकम माय जापा फॉर लाइफ। हेलो जापा, कैसी हो? ये देखो दूसरी जापा हमारी, ये रही मेन जापा, ये भी जापा। भाई हम लोग भाभी को तो हिंदी नहीं सिखा पाए प्रॉपर तरीके से, लेकिन एक चीज का डर जरूर है, ये इवान को यूक्रेनियन न सिखा दे। क्योंकि जिस तरीके गोद में ले रही है और इतनी सारी बातें करती है, लगता नहीं है Name Ivan, eyes mine, it's my eyes, not your, it's my eyes. भाभी के तरीके आ गए ना। Where you think this is baby? From where? और भाई मम्मी क्या बना है खाने में? तुम्हारी पसंद का। तुम्हारी पसंद का नहीं, खाने में क्या बना है? खाने में हमारे घर में 2 ही चीजें बनती हैं, या तुम्हारी पसंद का या जो तुम खाओ बेटा वो बन जाएगा। क्या बनाई हो वैसे मम्मी? मेरी पसंद खिचड़ी, ये मेरी पसंद का है। हम लोग हॉस्पिटल में है मॉम। पापा अलर्ट होके बैठ गए रेडी। तो ठीक है, लेकिन पहला सवाल केवल मम्मी से। मम्मी हमें तो लगता है जैसे स्कूल में के ऊपर स्कूल नहीं, कोई स्कूल में लेकिन सोच समझ के आंसर देना। एक आदमी को गंजे होने में 10 रुपए लगते हैं। 10 गंजों को कितना रुपए लगेगा गंजा होने में? गंजे को कहाँ गंजा होना पड़ेगा? गजब बेइज्जती है। मम्मी से उम्मीद नहीं थी यार। मम्मी से इसलिए उम्मीद हो गई है, सनी ने बहुत बढ़िया पॉइंट बोला। हाँ, पहली लाइन पकड़ो। मोनू जब भी क्वेश्चन करता है
उसका पहला ही वर्ड बाहर। हाँ सही बात है। तुम्हारा सवाल में जवाब होता है। अब देखते हैं ये ट्रिक सेकंड क्वेश्चन में काम करती है। सही जवाब दिया। हाँ मम्मी एक्टिंग ना करो, कितना घटिया एक्टिंग कर रही है, मतलब वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। अब दूसरा सवाल मम्मी पापा दोनों से है। मान लो एक लड़का है रजत, ठीक है, अभी वो 50 साल का है, ठीक है मम्मी तुरंत आंसर देना। मान लो एक लड़का है अभी वो 50 साल का है, ठीक है। लड़का कैसे हो सकता है? अरे यार अंकल है, ये तो जबरदस्ती है। पापा घुस रहे एकदम नोच रहे। ठीक है 50 साल का आदमी है रजत। अगर मम्मी वो 6 साल पहले पैदा होता तो अभी वो कितने साल का होता? मतलब 6 साल पहले पैदा होता तो कितने साल का होता? अभी वो 6 साल पहले का पैदा। 6 साल पहले तो 56 हो जाता। पता है मैं क्या सोच रही थी, तुमने स्टार्ट किया ना कि मान लो, वही सनी वाली ट्रिक में लगाई थी, क्यों माने, हमें नहीं और मम्मी ने कह दी। हाँ इसकी शुरुआत ऐसे ही नहीं हो। मम्मी कितना अच्छा बोली, बोली अभी कैसे, अब वो 6 साल पहले पैदा हो रहा है, अब तो वो हो चुका। हाँ बोली अब तो वो हो चुका पैदा। अब क्या, और मैं सोच रही थी नहीं मानना कि वो 50 का है। तो गाइस आज का व्लॉग यही एंड करते। डू लाइक शेयर एंड मम्मी बोलो सब्सक्राइब, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। गुड नाइट गाइस। गुड नाइट। एक सेकंड, इति की तो शक्ल दिखा दे, इति बेचारी बैठी हुई है। ले भाई तुझे बोलना गुड नाइट। हाँ गुड नाइट। गुड नाइट मॉम।